अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपके अपने चैनल लोन्स इन पाकिस्तान के सेगमेंट में बैंक ऑफ पंजाब की जानब से कर्ज स्कीम 2023 लेकर आया हूँ। आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, मुकम्मल तफसीलात दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। तो बैंक ऑफ पंजाब आपको जो लोन प्रोवाइड कर रहा है इसमें बहुत ही अच्छे और सादा जो है साइलेंट फीचर आपको प्रोवाइड करेगा। आप 1 से 5 सालों के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम यानी कि फिक्स मार्कअप दिया जाएगा आपके टेन्योर के हिसाब से, यानी कि जितने अरसे के लिए आप कर्ज देंगे उसके हिसाब से आपसे मार्कअप लिया जाएगा। उसके बाद इजी मंथली इंस्टॉलमेंट होंगी, यानी कि हर मंथ आपने किस्त पे करनी है। अगर आप 50,000 से 10 लाख रुपए के अंदर अंदर या 10 लाख रुपए तक कर्ज लेते हैं तो ठीक है, हर मंथ किस्त बनेगी वो आपने पे करनी है। उसके बाद नो प्री पेमेंट पेनल्टी आपसे पड़ेगी। इसके बाद अवेल लोन विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही कम कागजात के ऊपर आपको ये कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस आल्सो प्रोवाइडेड। उसके बाद जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन से हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए, जो सैलरीड हजरात हैं। उसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके उम्र जो है वो 19 से 59 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम आप जो मंथली पैसे कमाते हो वो 17,500 रुपए अगर कमाते हैं तो आप ये कर्ज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट ली जाएंगी, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सीरियल नंबर, अगर आप यहाँ तक 4 आपको पोजीशन बताएंगे, यानी कि आप 1 लाख लोन लेते हैं, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक लोन लेते हैं, तो ये वैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाई गई है, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए तक लेते हैं तो आपकी 1 ईयर जो आपकी किस्तें देनी पड़ेंगी वो देनी पड़ेगी आपको 9,651 रुपए। अगर आप 2 सालों के लिए कर्ज लेते हैं तो आपको 5,499 रुपए आपको किस्त देनी पड़ेगी। अगर आप 3 सालों के लिए कर्ज लेते हैं तो आपको 4,136 रुपया 1 लाख के ऊपर हर मंथ 3 साल तक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप 2 यानी कि 1.5 लाख या 2 लाख रुपया लेते हैं, दवा पर देखें, आपको अगर 1 साल के लिए 2 लाख रुपया लेते हैं तो आपको 19,301 किस्त पे करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप 2 लाख रुपया 2 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी हर मंथ जो किस्त देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी आपको 10,978 रुपए। इसी तरह अगर आप 3 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी हर मंथ जो 3 साल तक आप यानी कि 36 मंथ के लिए किस्त बनेगी वो बनेगी 8,273 रुपए आपने पे करनी है, ठीक हो गया। ये मैंने इसकी कुछ आपको एस्टिमेटेड किस्तों के बारे में बता दिया। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम जान लेते हैं। वो जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर आपकी कुछ जो बातें हैं वो क्लियर होंगी। यहां पर देखें, किन इदारों के मुलाजमीन कर्जे के लिए दरखास्त देने के अहल हैं। सरकारी, नेम सरकारी, वफाकी, सूबाई, निजी इदारे के तमाम मुस्तकिल मुलाजिम, ठीक है। तमाम मुस्तकिल जो मुलाजिम है ना, गवर्नमेंट के मुलाजिम है, चाहे वो गवर्नमेंट या नीम गवर्नमेंट, तो वो क्या कर सकते हैं, ये कर्ज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल तनख्वाह जो है आपकी तकरीबन वो पहले बता चुका हूँ, आपकी 17,500 होनी चाहिए। आपके कर्जे के असूल के लिए नौकरी का तजर्बा 6 माह हो गए हो आपको नौकरी करते हुए गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद उम्र का भी बता चुका हूं, आपकी 19 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, 59 साल के। उसके बाद कर्जे की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रकम आपको पहले भी बता चुका हूं, 50,000, ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कर्जे की रकम के मकसद आपका क्या होगा कि आप अगर कर्जा लेते हैं तो दरखास्त गुजार कर्जे की रकम अपनी जाती जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अरसा कर्जा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1 से 3 साल है, यानी कि 5 साल भी आपको दिया जा सकता है। उसके बाद ये जो आपको चीजें चाहिए वो यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ कौन कौन सी, ठीक है। कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए, ताज़ा आपको तनख्वाह की स्लिप चाहिए, महकमे का तस्दीकनामा चाहिए, कंफर्मेशन लेटर, ठीक है, किस आप इदारे में काम कर रहे हैं। दरखास्त के डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया किए जाने वाले महकमाना सर्टिफिकेट में क्या लिखा होना चाहिए। महकमाना जो आपका है महकमा, उसके तस्दीक खात के जरिए दरखास्त को अपनी तनख्वाह का अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की इजाजत ना होगी। बेशतर वो तमाम कर्जों की अदायगी रकम अदा करेगा और पंजाब
बैंक ऑफ पंजाब से इस सिलसिले में कर्जे की मुकम्मल अदायगी का NOC हासिल करें। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपका अगर अकाउंट है बैंक ऑफ पंजाब में तो आप जो अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं करवा सकते। ठीक हो गया। उसके बाद महकमा तस्दीकी खाद डिपार्टमेंट की तरफ से कौन देने का मुजाज हुक्म? महकमे या अदारे का सरबराह जो होगा ना, जब मजाजी हफीज जो है वो आपका वो क्या करेगा, मुलाजिम की दरख्वास्त निकालने और तकसीम करने का जिम्मेदार होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कर्जे की दरख्वास्त को प्रोसेसिंग करने की इजाज़त है, अखराजात हैं, और उसके अलावा जो आपकी मुवल्लगा प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो आपसे 2500 रुपया लिया जाएगा। ठीक हो गया। ये मैंने आपको कुछ सवालात से, यानी कि जो आपके दिमाग के अंदर सवालात आते हैं उनके बारे में मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात दे दी। ठीक है, जो आप पूछ भी सकते हैं, खुद भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका बैंक ऑफ पंजाब का पर्सनल लोन है। आप अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए पहले भी बता चुका हूँ कि आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद आती वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर आपने अप्लाई करना है पर्सनल लोन के लिए तो आपने किसी भी नज़दीकी ब्रांच को विजिट कर लेना है बैंक ऑफ पंजाब से। वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, वहीं पे उसी ब्रांच के अंदर जमा करवा देना है और आपको चंद ही दिनों के अंदर अंदर कर्ज जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।